देखो क्या हो रहा है, जो घटना हुई है उसका बड़ा दुख है, खेद है। और वो कार्यक्रम एक सुनकर जैनियों में तो ये पहली घटना थी इतनी बड़ी। हमने पहले कोई धार्मिक कार्यक्रम में जैनियों के इतनी बड़ी घटना कभी सुनी नहीं है। सबसे बड़ी चूक करते हैं अपन, थोड़ा सा व्यवस्थाओं को पहले से सावधान होकर के मजबूत व्यवस्थाएं नहीं करते। एक बार एक पुलिस वाले ने हमसे बहुत अच्छी बात कही थी, एसपी साहब थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आप लोगों के समाज में मंदिर खूब अच्छे बनाते हैं, खूब खर्च करते हैं, पैसा करते हैं, मूर्तियां अच्छी बैठाने, सोने चांदी की छत्र आदि सब कुछ करेंगे, कहीं कमी नहीं है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पूरी जैन समाज मंदिरों में बिल्कुल कमजोर रहती है। सुरक्षा व्यवस्था कुछ होती ही नहीं है, कोई सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। ना तो कोई अच्छी तरह कैमरे लगाते हैं, ना कोई उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड आदि की व्यवस्था करते हैं। तो इतना सब करते हैं तो उसकी सुरक्षा भी होना चाहिए। इसी प्रकार अपन लोग जब कार्यक्रम करते हैं, कलशारोहण करते हैं शिखरों पर मानसतम का, तो सबसे बड़ी कमजोरी करते हैं पहाड़ बनाने में। पहाड़ जो बांस की नहीं, बल्लियों की नहीं, आजकल तो लोहे के स्ट्रक्चर बनने लगे, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, थोड़ा सा पैसे, अरे एक दिन के लिए है क्या करना, क्या सोच लेते हैं 2 घंटे का तो काम है, होता भी 2 घंटे का, 2 घंटे का क्या है, कलशारोहण तो 10 मिनट का होता है। तो ये सोच के अरे भाई करना क्या है, 1 घंटे का तो काम है, 1 घंटे पर नहीं, 1 घंटे के काम में जिंदगी भी जा सकती है जिस ढंग से। ठीक है वो हर साल कार्यक्रम होता था, लेकिन ये मत समझो कि हर दिन हम सही कुशल चल रहे हैं तो आज भी हम सही चलेंगे। हमेशा सावधान रखना चाहिए और जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार ही पहाड़ पे जाना चाहिए। और जब ज्यादा भीड़ होने की संभावना हो तो डबल जीना होना जरूरी है। डबल जना होना, इमरजेंसी का कोई भी उतार का साधन नहीं था, एक तरफ से ही जा रहे थे। हमेशा जब भीड़ बहुत हो, अधिक लोगों को जाने की संभावना हो, तब उसको नियम से 2 जीने बनाना चाहिए। मैं कई बार सांगानेर वगैरह में इतने बड़े महोत्सव होते हैं तो मैं सबसे पहले एक ही कहते हैं, लौट के कोई नहीं जाएगा, और लौट के और इतना सकड़ा बनाओ कि 1 से 2 वहां चढ़ना चाहें तो चढ़ भी न पाए। ये पुलिस वालों से हमने बहुत व्यवस्था सीखी। सांगानेर में पुलिस ने व्यवस्था की, बोले हमने थोड़ा चौड़ी बनाई, मैंने इतनी पब्लिक, बोले बड़ा चौड़ी बनाओगे तो अपन संभाल नहीं पाएंगे। उसको गैलरी को इतनी सकड़ी बनाओ कि दूसरा घुसना भी चाहे, अपने यहाँ घुसने वालों की लेन ज्यादा है तो वो घुस ही नहीं पाएगा, और एक लेन में जाएंगे तो अपने आप अपन को बनाना नहीं पड़ेगी, वो लाइन से अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो एक तो 2 जीना होना चाहिए, चढ़ने की व्यवस्था बहुत सकड़ी होना चाहिए जिससे 1 से ज्यादा न चढ़ पाए, और थोड़ी मजबूती करना चाहिए। ये मत सोचो कि 10 मिनट का कार्यक्रम है और 10 मिनट में बहुत बड़ी जिंदगी। शिखरें देखो कितनी ऊंची होती हैं, 66 फुट मानसतम, 65 फुट मानसतम था, बहुत ऊंचाई होती है। तो खैर जो होनहार थी, होनी थी, सबके लिए बहुत बहुत, जो उनके परिवार के लिए बहुत, और जो घायल हैं उनके लिए स्वस्थ होने के लिए मेरा आशीर्वाद। बहुत रैकी कर रहा हूं मैं, उसी दिन भी मैंने ध्यान किया, उसी दिन भी मैंने भावना भाई, आज भी भावना भाता हूं कि जो कुछ भी हैं वो सकुशल हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, और सारा भारत पहाड़ बनाने के संबंध में शिक्षा दे। अब दोबारा नहीं होना चाहिए। भारत देश में सबसे बड़ी कमी यही है, विदेशी लोग एक ही कहते हैं, आप लोगों की श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा में इतने अंधे हो जाते हो। कल परसों कुंभ में भी क्या हुआ है,
बहुत बड़ी घटना थी। तुम सुन करके व्यक्ति नहीं दिख रहा है, आखिर क्या धर्म है? तुम्हारी श्रद्धा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन श्रद्धा का अर्थ है थोड़ी है कि हम किसी की जिंदगी को खत्म कर दें। आखिर कोई चींटे कीड़े मकोड़े नहीं थे, नीचे जमीन थी, लोग सो रहे थे, बैठे थे, बहुत दुख हुआ इतनी। और कोई जानवर नहीं थे, जो मरे वो भी श्रद्धालु थे और जो गए वो भी अपने घर के थे, अपने भाई बंधु थे। हो सकता है उनमें जो जिनका पैर पड़ा हो उनके कोई संबंधी निकल आए। तो ये व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी कमी होती है। हमें श्रद्धा को अंधा नहीं होने देना। हमारे यहाँ एक बात और कही है कि कुचित कदाचित तुम नहीं कर पाए तो भावना में बहुत ताकत होती है। महानुभाव, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मान लीजिए तुम भीड़ के कारण नहीं कर पाए, चिंता मत करो,